मुजफ्फरपुर के अय्यापुर में शुक्रवार रात गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत फैल गई। करीब 3.5 घंटे तक अलग अलग इलाकों में 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक के बाद एक 3 जगहों पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस इस पूरे घटना के पीछे गैंगवार और वर्चस्व की लड़ाई की आशंका जता रही है। पहली घटना रात करीब 10:30 बजे रसूलपुर इलाके में हुई, जहां 10 से 15 हथियारबंद अपराधियों ने CRPF जवान शुभ नारायण रॉय के घर पर हमला कर दिया। बदमाशों ने घर को निशाना बनाते हुए 10 से अधिक राउंड फायरिंग की है। सूचना मिलते ही अय्यापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से 4 खाली खोखे बरामद किए गए हैं। इसके करीब 1 घंटे के बाद रात 11:30 बजे शेखपुर डाव इलाके में फिर गोलियों की आवाज गूंज उठी। यहाँ करीब 20 अपराधियों ने 15 से 20 राउंड फायरिंग की। लगातार हो रही गोलीबारी से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस को मौके से 5 खाली खोखे मिले हैं। तीसरी घटना देर रात करीब 2 बजे बैरिया इलाके में हुई है, जहां फिर से फायरिंग की सूचना मिली। लगातार 3 घटनाओं के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अहियापुर थाना अध्यक्ष शरद कुमार ने यह बताया है कि शेखपुर डाव निवासी रंजीत राय और रसूलपुर निवासी पूनम देवी के आवेदन पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने घटना स्थल से अपराधियों की एक स्कूटी और एक बुलेट बाइक भी जब्त की है। वहीं SDPO नगर 2 विनीता सिन्हा ने यह बताया है कि 2 जगहों पर फायरिंग की पुष्टि हुई है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पुलिस को आशंका यह है कि फायरिंग करने वाले शातिर अपराधी नशे की हालत में थे। फिलहाल CCTV फुटेज खंगाले जा रही है और अपराधियों की पहचान की कोशिश जारी है। दिनांक 15/5/2026 की रात्रि में अय्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 जगह, जो कि एक शहबाजपुर सलेम एरिया है और दूसरा शेखपुर का लीची बागान, इन दोनों जगह पर फायरिंग की घटना की गई थी, जिसमें हवाई फायरिंग शेखपुर के लीची बागान में की गई तथा एक घर जो कि शहबाजपुर सलेम है, उसके ग्रिल को खोलकर और उसके गैप में से जो पिस्टल है उसको घुसाकर वहां पर 2 राउंड फायरिंग की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए अय्यापुर थाना के द्वारा तुरंत ही टीम का गठन किया गया, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक स्पेशल टीम इसमें रात भर रेड की थी, जिसमें 3 अपराधी को इस घटना में जो संलिप्त थे उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम आयुष रंजन थाना मिठनपुरा, विक्की राज थाना मिठनपुरा और मोहम्मद नेमत थाना नगर, सभी जिला मुजफ्फरपुर, इन सभी को रात्रि में गिरफ्तार किया गया। और वहां से जो लीची बागान था वहां से एक स्कूटी, एक बुलेट और अनुसंधान के क्रम में एक ऑटो रिक्शा को भी बरामद किया गया है, जिसको इस कांड में संलिप्त पाया गया है और उसकी जब्ती सूची बनाई गई है। इन सभी में घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए FSL की टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया है PO का, और जो खोखा बरामद हुआ है उसको जब्त करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है जांच करने के लिए। घटना के बारे में जब हमने पता किया कि किस वजह से घटना कारित की गई थी, तो जो अपराध कर्मी है वो करीब 10 की संख्या में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लीची बागान में आकर बैठे थे देर रात्रि, और वहां पर ऐसा लग रहा है कि शायद वो नशा की अवस्था में थे और उसी में उनके द्वारा फायरिंग की गई है। कुछ अभियुक्तों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि वहां से वो लीची तोड़ने के लिए भी आए थे, जिसमें जो वहां पर गांव वाले उपस्थित थे उनके द्वारा हल्ला किया गया, जिसमें ये अपना जो बुलेट और जो मोटरसाइकिल और स्कूटी थी उसको छोड़कर फरार हो गए। अनुसंधान के क्रम में रात्रि में जब रेड हुआ, छापामारी में पता चला कि एक ऑटो पर भी सवार होकर ये आए थे, जिस ऑटो को जब्त किया गया है, और ऑटो के जो ओनर थे जिनका ऑटो है विक्की राज, उनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। क्यों आए थे ये लोग यहाँ पर? का उद्देश्य क्या?
दो तरह की चीज अभी सामने आ रही है। प्रथम दृष्टया अभी अनुसंधान अभी तक जो हुआ है, पहली चीज ये कि वो वहां पर लीची बागान में बैठकर नशा कर रहे थे, और दूसरी चीज ये आ रही है कि उनके द्वारा वहां पर लीची तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा था, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा हल्ला मचाया गया, जिस पर वो फायरिंग करते हुए वहां से गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गिरफ्तारी इनकी नगर एरिया से ही हुई है, जिसमें रात में जब अनुसंधान किया गया तो उनके थाना क्षेत्र से उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या राउंड फायरिंग किया गया जिनके द्वारा? लीची बागान में इनके द्वारा एक राउंड फायरिंग किया गया है, और जो शहबाजपुर सलीम वाली घटना है उसमें इनके द्वारा 2 राउंड फायरिंग किया गया था। अभी इसमें अनुसंधान और भी जारी है कि जो दूसरी वाली घटना है उसमें कितने लोग संलिप्त हैं और उस घटना की वजह क्या है। जो नशा खुरानी गिरोह है उसके विरुद्ध विगत कुछ दिनों में स्पेशल अभियान भी चलाया जा रहा है। तो जिस संदर्भ में नगर क्षेत्र से बहुत सारे अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है, इसके विरुद्ध अभियान जारी रहेगा, और इस तरह की घटनाओं को बहुत ही महज 12 घंटे के अंदर इसका सफल उद्भेदन किया गया है, इस गोलीबारी कांड का, और आज इनको हम न्यायिक हिरासत में फॉरवर्ड कर रहे इसके अलावा और भी अपराधी रिकॉर्ड भी क्या किया? इस टीम के अलावा और भी शामिल हैं? इन 3 के अलावा और भी लोग शामिल हैं। अभी 3 को हमने गिरफ्तार किया है, इसमें करीब 10 लोगों की संलिप्तता की बात आ रही है। उनके विरुद्ध भी छापामारी की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास नगर के जो थाना क्षेत्र हैं और नगर के सभी थाना और अपने अनुमंडल के भी थाना से हम लोग देख रहे हैं, जो विभिन्न पोर्टल है उनके माध्यम पे भी सर्च किया जा रहा है। एक बार समेकित रूप से वो प्राप्त हो जाता है, उसके बाद हम इसकी जानकारी देंगे। अच्छा मैम, एक